नमस्कार प्रिय बच्चों, आज मैं आपको विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध तथा और साथ ही में वैद्युत द्रव को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य के लिए मैं सूत्र का निगमन करूंगा। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका हर डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। आप उसको बार बार लिखिए कॉपी पे और उसको याद करिए। एक डेरिवेशन को कम से कम 7-8 बार लिखा करिए और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको आप हल कर लें। इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब है विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ साथ परिवर्तन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन किसके साथ साथ, दूरी के साथ साथ, इसके अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को सूत्र से ऐसे लिखते हैं, विभव प्रवणता इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर। यह ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में चलते हैं या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है। यहाँ पे विभव अधिक होगा, यहाँ पे विभव कम होगा, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो इसकी परिभाषा ये होगी किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश विभव परिवर्तन तथा दूरी परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। ये हमारा सूत्र है। अब बात आती है इसका वैद्युत क्षेत्र से क्या संबंध है। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, ये हम बताना चाहेंगे। देखिए, हमने मान लिया, माना A पर विभव VA बराबर B पर विभव VB बराबर VA माइनस डेल्टा V। क्योंकि जैसे जैसे हम इधर चलते जाएंगे तो विभव हमारा कम होता जाएगा, अनंत पे जाकर के विभव हमारा शून्य हो जाएगा। अब कोई आवेश Q0 यहाँ पे है। Q0 B बिंदु पर स्थित है, इस पर वैद्युत क्षेत्र Q0E वैद्युत बल आरोपित कर रहा है। अब बाहरी कारक द्वारा इसको हम डेल्टा एक्स दूरी से विस्थापित कर रहे हैं।
बाहरी कारक, बाहरी कारक मतलब बाहरी बल द्वारा इसे डेल्टा एक्स दूरी से विस्थापित किया जाता है। तो विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, स्थापित करने में किया गया कार्य अल्पकार डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स। तो ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू एफ डेल्टा एक्स कॉस 180 क्यों होगा? बल इधर की तरफ हो रहा है, विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, तो इनके बीच में 180 अंश का कोण होगा। तो कॉस 180 बराबर -1 डेल्टा डब्ल्यू माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा डब्ल्यू एफ कितना -u0e इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस अपॉन u0 इक्वल टू e इंटू डेल्टा एक्स। और ये किसके बराबर है? ये विभवांतर के बराबर है, डेल्टा v माइनस e इंटू डेल्टा एक्स, और e इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v ऑन डेल्टा एक्स। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस तरह से e इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dx। इसका मतलब ये हुआ किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, या ये कहिए विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हमें ई पता है तो वी निकाल लेंगे, वी पता है तो हम ई निकाल लेंगे, कहीं पे भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए अगली चीज आती है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ EQ पोटेंशियल सरफेस, ये आवेश है Q, इसके चारों तरफ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। इस तरह से ये वैद्युत बल रेखा है, इसको हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। बहुत सारे समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। ये दूसरा समविभव पृष्ठ,
कई एक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ, चारों तरफ ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, विभव समान, उस पृष्ठ को, उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, विभव पृष्ठ कहते हैं। कोई भी आवेश उसके चार तो बहुत सारे पृष्ठ संभव है, जैसे ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ये तीसरा पृष्ठ, ये इसके मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, इस बिंदु को हमने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, तो बी ए बराबर बी बी, समविभव पृष्ठ पर विभव समान होगा। अब कुछ इसके लिए मुख्य बात है, इसके बारे में कुछ विशेषताएं होती हैं समविभव पृष्ठ की। पहली विशेषता तो ये होती है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगर हम ए से बी पर ले जाएं, बी से यहाँ ले जाएं, यहाँ से यहाँ ले जाएं, कहीं पर भी ले जाएं, यहाँ से यहाँ ले जाएं, यूँ घुमा के यूँ ले जाएं, तो किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य आवेश को ले जाने में, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि वैद्युत बल रेखाएं विभव पृष्ठ के लंबवत होती है। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होते, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमें समविभव पृष्ठ में आनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है, अब हम बताना चाहेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसको हम घुमाना चाहते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए व्यंजक निकालना चाहते हैं। ये व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन in rotating an electric dipole placed work done in rotating dipole in
ED फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको समानांतर वैद्युत बल रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। इसमें ये एक डायपोल रखा हुआ है, थीटा कोण बनाता हुआ, थीटा कोण बनाता हुआ रखा गया है। ये ए बी है, माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, इस पर एफ, इस पर भी एफ लगेगा। इसकी लंबाई है 2l, ए बी 2l, तो इस पर बलयुग्म कार्य करेगा। उस बलयुग्म का मान कितना होगा, टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब हमने इसको क्या किया, इसको थीटा कोण से घुमा दिया, थीटा कोण से थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे, डी थीटा कोण से। तो घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, और फिर अंतिम रूप से हमने इसको कहां तक लिया है, ए डैश से बी डैश था। तो प्रस्तुत चित्र में एक द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जिसकी लंबाई 2l है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2l कूलम मीटर है, इसे वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ रखा जाता है। कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, इस पर ये बलयुग्म लगेगा, न्यूटन मीटर। इस बलयुग्म के विरुद्ध बाहरी कारक द्वारा डी थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, किया कार डी डब्ल्यू, टॉ इंटू डी थीटा, और टॉ की वैल्यू क्या होगी, पीई साइन थीटा, इंटू डी थीटा। अब यदि वैद्युत ध्रुव को प्लस क्यू माइनस क्यू थीटा 0 से थीटा तक घुमाया जाता है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत ध्रुव को
को थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू थीटा 0 टू थीटा PE साइन थीटा डी थीटा। ये होगा PE, इसका इंडिकेशन होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 0 से थीटा। ये हो गया PE माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 और PE कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा यदि प्रारंभ में थीटा 0 बराबर थीटा, तो W इजिकल टू हो जाएगा कॉस 0 इजिकल टू 0 इजिकल टू 0 इजिकल टू 1, नॉट 0 1। तो ओमेगा इजिकल टू W इजिकल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र का मतलब क्या है? इस सूत्र का मतलब ये है कि यहां से किया जाता है, यहां से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अब इसकी विशेष स्थिति, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब इसकी विशेष स्थिति क्या है? विशेष स्थिति पहली है थीटा इजिकल टू 0, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को न घुमाया जाए, तो कार्य शून्य होना चाहिए। देखते हैं, W इजिकल टू PE 1 माइनस कॉस 0 PE 1 माइनस 1 बराबर 0। थीटा इजिकल टू 90, मतलब इससे यूं करके यूं कर दिया, तो कॉस 90 इजिकल टू 0, तो W इजिकल टू PE 1 माइनस कॉस 90 इजिकल टू PE। तीसरा केस है जब थीटा इजिकल टू 180, इस तरह से ये 0, ये 90 और ये 180, तो क्या होगा cos 180 बराबर -1, तो W इजिकल टू PE 1 माइनस -1, तो ये हो गया 2PE। चौथा केस थीटा इजिकल टू 270 और cos 270 इजिकल टू 0, तो W इजिकल टू PE 1 माइनस कॉस 270 इजिकल टू PE। और पांचवा केस, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा केस थीटा इजिकल टू 360, तो कॉस 360 इजिकल टू 1 और W इजिकल टू PE 1 माइनस कॉस 360 इजिकल टू 0। तो इस तरह से ये विभिन्न स्थितियां हैं जिनके लिए हम सीधा सूत्र भी उपयोग कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब एक चीज और आती है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।
वैद्युत द्विध्रुव की द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of electric dipole placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, -q +q a b, इसकी लंबाई 12 है। यहाँ से इसकी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में हमें व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए स्थिति ऊर्जा का मतलब से वही मतलब है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से ला करके और वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तो रखने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वो इसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो जो किया गया कार्य होगा वो इसकी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को लाते हैं इसका मतलब हुआ कि दो आवेशों को साथ साथ लाया जा रहा है। देखिए ये ला रहे हैं, लाकर हमने यहाँ पर रख दिया, तो जो Q आवेश है वो केवल यहीं तक आया और -q आवेश ने थोड़ी दूरी ज़्यादा चली। तो देखिए Q आवेश को लाने में हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्यों जबरदस्ती करनी पड़ेगी? क्योंकि इसके ऊपर बल इधर की तरफ लग रहा है और -q आवेश तो स्वतः चला आएगा, तो +q आवेश पर कार्य करना पड़ेगा लाने में और -q आवेश स्वतः कार्य करेगा। तो बिंदु B तक दोनों आवेश आए तो इस पर किया गया कार्य और इसके द्वारा किए गए कार्य का योग 0 हो जाएगा। सिर्फ अतिरिक्त कार्य -q द्वारा B से A तक करना पड़ेगा। ये चीज हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। फिर समझ लीजिए, जब हम किसी आवेश को ला रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं, इस तरह से ला रहे हैं, यहाँ पे लाके रख दिया, तो देखिए -q आवेश तो केवल यहीं तक आया, +q आवेश तो केवल यहीं तक आया, -q आवेश थोड़ा यहाँ तक लाया गया, तो +q आवेश पर तो हम बल इधर की तरफ लगेगा, तो इसके साथ हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसका मतलब है +q आवेश को यहाँ लाना पड़ेगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और -q आवेश तो स्वतः चला आएगा क्योंकि इस पर बल ही इधर की तरफ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो बिंदु B तक जो +q पर किया गया कार्य तथा -q द्वारा किया गया कार्य का योग 0 होगा। सिर्फ अतिरिक्त कार्य -q द्वारा B से A तक का होगा और वही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो इस चीज को हमें लिखना होगा, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, अर्थात +q आवेश तथा -q आवेश को साथ साथ
साथ साथ लाया जाता है, साथ साथ लाया जाता है। बिंदु बी तक प्लस क्यू आवेश पर बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य तथा माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य का योग शून्य होगा। सिर्फ माइनस क्यू द्वारा अतिरिक्त कार्य बी से ए तक जाने में किया जाए। तो कुल किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस QE इंटू 2L। इसको हम U0 लेते हैं और U0 इज इक्वल टू माइनस Q इंटू 2L इंटू E और U0 इज इक्वल टू माइनस P। जीरो का मतलब है जब ये वैद्युत क्षेत्र से जीरो अंश का कोण बनाए, क्योंकि P की दिशा भी यही होगी। अब मान लीजिए मैंने इसको घुमा दिया, वैद्युत द्विध्रुव में ये ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये थीटा कोण बनाते हुए रखा। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से